में सबसे पहले खबर दें, बारिश और सैलाब से 24 घंटे में मुल्क में मजीद 119 अफराद जाँ बहक और 71 जख्मी हो गए हैं। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1033 हो गई है, जबकि 1527 अफराद जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 83,000 मवेशी भी जान से गए। मजमूई तौर पर 9.5 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा। अब तक 3,451 किलोमीटर सड़कों और 149 पुलों को नुकसान पहुंच चुका है। सैलाब से 110 अजला में 57,73,000 अफराद मुतासर हुए हैं। स्वात और नौशेरा में तबाही के बाद सैलाबी रेले पंजाब में दाखिल हो गए हैं। मियांवाली में सैलाब का खदशा है। सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। दरिया सिंध पर बने जिना बैराज के मुकाम पर आज 7 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। सैलाब से 47 मौजाजात मुतासिर हो सकते हैं। जिना बैराज पर पानी की गुंजाइश 9,50,000 क्यूसिक है। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। पहले से सैलाब में डूबे राजनपुर में दूसरे सैलाब का खदशा है। दरियाए चिनाब में तोगयानी के बायस लियाकतपुर में कच्चे के इलाके डूब गए हैं। लोअर कोहिस्तान में सैलाबी रेले से शाहराए कराकरम पर कायम अहम के हाल पुल को खतरा है। तहसील पटन और दासू के दरमियान पुल के दोनों पिलर्स की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। पुल टूटने की सूरत में इस्लामाबाद और गिलगित का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुल की जल्द मरम्मत के लिए NHA को खत लिख रहे हैं। स्वात और कालाम में शदीद बारिशों और तबाही के बाद सैलाबी पानी ने चारसद्दा के मुतादिद इलाकों को भी शदीद मुतासर किया है और चारसद्दा में भी सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हुआ है। ताहम चारसद्दा ख्याली के इलाके में अब दरिया का पानी पुल से नीचे आ गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से, जो इस वक्त चारसद्दा में मौजूद हैं। आसिफ बशीर चौधरी, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चारसद्दा के इलाके ख्याली के अंदर और ये दरिया स्वात आप हमारे बैक पे देख सकते हैं। कैमरामैन शिराज गिरदेजी अगर आपको दिखाएं तो ये दरिया स्वात है, जो स्वात और कलाम में शदीद बारिशों से जो पानी जो है इस दरिया के अंदर आया और ये दरिया जो है ये अभी भी बहुत भिपरा हुआ है और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से बहकर बहुत सारी अशिया और लकड़ी जो है वो अभी भी आ रही है। ये जो पुल अगर आप हमारे बैक पे देख सकें तो ये वो पुल है जिसके ऊपर से कल तक पानी जा रहा था और इससे मुल्हिका जो आबादी है उसके अंदर भी पानी जो है घरों के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। जो हमारी बात हुई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके मुताबिक 9 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं चारसद्दा की जिनके अंदर पानी ने बहुत ज़्यादा तबाही की है और तकरीबन 2 लाख अफराद ऐसे हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं जिनके घरों के अंदर पानी गया है। इसमें तकरीबन 1,80,000 अफराद ऐसे हैं जो पेशावर और दूसरे इलाकों में अपने अजीज़ों अकारिब के घरों की तरफ मुंतकिल हुए हैं, जबकि 15 से 20,000 अफराद ऐसे हैं जो जिन्होंने सरकारी कैंपों का रुख किया है। यहाँ पे अब दरिया जो है इस पुल के नीचे से इसका पानी बह रहा है, ताहम घरों के अंदर अभी भी पानी जो है वो मौजूद है और लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकाल रहे हैं और मकामी आबादी के दाएं बाएं के शिद्दत भी आ सकती है। ये बढ़ेगा या अभी इसकी सतह नीचे होती जाएगी? जी, इंतज़ामिया से जो हमारी बात हुई है उसमें उनका ये कहना है कि फ़िलहाल इसमें शिद्दत का इजाफे का इम्कान नहीं है। ताहम उनका ये कहना था कि अगर कैचमेंट एरिया में बारिशें नहीं रुकती तो फिर ये ख़तरनाक बात होगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मकामी खतरनाक बात हो सकती है। हमारे नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। नौशहरा में भी सैलाब से तबाही छोड़ गया है। अक्सर इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई। रिजवान, बताइएगा शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके गटकली में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो नहर का सारा पानी है, नौशहरा के साथ से गुजरने वाली जो दरिया है उसका सारा पानी जो है वो इस वक्त एक साइड की जो रोड है उसको भी अपनी लपेट में ले चुका है। ताहम यहाँ पर जितनी भी जो मार्केट्स हैं वो भी सारी की सारी यहाँ पर इस पानी के ज़रिए आ चुकी हैं। और यहाँ से अगर हम लोगों की बात करें तो इन तमाम जो यहाँ पर रहने वाले शहरी हैं वो यहाँ से 2 दिन पहले ही नकल मकानी कर चुके थे, मगर अभी भी देखा जा सकता है कि जो सैलाबी पानी
पानी है उसने ना तो इस रोड को पूरा अपनी लपेट में लिया हुआ है, बल्कि यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं, घर हैं, क्लिनिक्स हैं, इसी तरह से जो बड़े बड़े नामवर रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त इस सैलाबी पानी की जद में आए हुए हैं। इंतज़ामिया का फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनके मुताबिक सारी जगह खाली है और ये पानी खुद ब खुद ही यहाँ से एवैक्यूएट करेगा। ताहम अगर हम इस हवाले से मज़ीद बात करें तो जो नौशहरा के इलाके जैसे अमान कोट हो गया, वो एक अमान कोट हो गया, अमान बांडा हो गया, वो जगह हैं जहाँ पर इस सैलाबी रेले ने लोगों को ज़्यादा उनकी जो ज़िंदगी है मुतासिर की हुई है। और इसी तरह से यहाँ पर मकामी लोगों के मुताबिक उनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता रात से अब तक जो है इस पानी की जो तादाद है, इस पानी में जो है मज़ीद इजाफा भी देखने को मिला है। ताहम यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बंद तो लगाए गए थे, मगर शहरियों ने जहाँ पर रोड बनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वहाँ से इस पानी का ज़्यादा ज़ोर है और उसकी वजह से ये पानी जो है यहाँ मार्केट्स के अंदर दाखिल हुआ है। जी चलें, हमारे साथ ही रहे रिजवान, एक बार दोबारा रुक करते हैं चारसद्दा का, जहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ, मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड कीजिएगा, और आप गालिबन कुछ जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, आप उनसे कुछ बात करना चाह रहे थे, उनसे जानना चाह रहे थे कि वो क्या कहते हैं इस पूरी सूरत हाल के बारे में। जी, चारसद्दा में ख्याली के इलाके में ये एक दिलखराश वाक़या भी पेश आया कि यहाँ पर जब लोगों ने एवैक्यूएशन की, यहाँ पे जब अपने घरों को खाली किया, तो उसके बाद मुतअद्दिद लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने इन घरों के अंदर से जो सामान था उसको जो है वो निकाल कर ले गए, जो सामान सैलाब से बच गया था। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी जो बाशिंदे हैं, अयूब साहब, इनसे जानते हैं। अयूब साहब, सैलाब के बाद क्या सूरत हाल यहाँ पर देखने में आई? अभी हमारा इधर मशीनरी है, लकड़ी का मशीन है, वो सारा सामान लेके गया और सब कुछ हमारा जो है घर में पानी अंदर है, अंदर घुसा हुआ है। जनाना जो है वो अभी दूसरे मुकामों पर पहुंचाए और इंतज़ामिया कोई आदमी हमारे लिए नहीं आए। कल मोहम्मद खान आया था और 4 बजे के टाइम, और दूसरा मैंने जो है वो आया था, पहले कपूर खान का बेटा वो आया था, शकूर खान, और पुलिस अभी आया। जो है 5-5, 6 आदमी आते हैं, कोई मेज़ उठाते हैं, कोई एक चीज़ उठाते हैं डाकू की शक्लों में, और वो क्या पानी में आया और लेके जाता है। इंतज़ामिया की तरफ से आप लोगों को अभी तक क्या मदद दी गई है, या सिर्फ इंतज़ामिया आया, लोगों को डराया, बस मारा, चला गया लोग। अभी भी तमाशबीन पड़ा है, जो चाय ले आते हैं, रोटी ले आते हैं, तो इधर तमाशबीनों को देते हैं, वो बोलते हैं जो ये सैलाब वाले है। सैलाब वाले लोग जो है सब घरों के साथ होते हैं, ये इधर दरिया के किनारे आते हैं, चाय रोटी उसको मुफ्त मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। अयूब साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ ख्याली के इलाके में इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई भी जो है इमदादी जो काम है वो नहीं हो सका। विज़िट किया गया है सियासी लोगों की जानिब से भी, ताहम यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म की मदद नहीं आई है। कुछ मकामी लोग जो नाश्ता लेकर आ रहे हैं उन घरों के मकीनों के लिए जिनके घर डूब चुके हैं और वो उनके बाहर मौजूद हैं, ताहम मुतअद्दिद घर ऐसे खाली थे जिनका जो सैलाब से बच जाने वाला सामान था वो मुतअद्दिद शरपसंद अनासिर जो हैं वो उन घरों से निकाल कर ले जाते रहे हैं। ताहम आज जो है मकीन वापस अपने घरों को आ रहे हैं और अब इंतज़ामिया और पुलिस भी यहाँ पर जो है वो आई है, जिसके बाद लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं और घरों से पानी निकाल रहे हैं। लोग अपने घरों की जानिब रुख कर रहे हैं और घरों से पानी निकाल रहे हैं। आसिफ बशीर चौधरी अपडेट कर रहे थे, रिजवान यूसुफजई ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सवात और कालाम में शदीद बारिश और तबाही के बाद सैलाबी पानी ने चारसद्दा के मुतादिद इलाकों को भी शदीद मुतासिर किया है और चारसद्दा में भी सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हुआ है। और नौशहरा में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, दोनों तरफ से यही है। वहाँ के जो मकामी अफराद से बात की आसिफ बशीर चौधरी ने, उनका कहना था कि यहाँ पर मेंबर कौमी असम्बली आए हैं, इंतज़ामिया भी आई है, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हो पा रही, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे रहने वाले मुतासरा खानदानों और कच्चे के मुतासरा अफराद ने नकल मकानी करके शहर की सड़कों पर आर्जी पनागाहें कायम करके डेरे डाल लिए हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम पे इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, जहां से इस वक्त 6.25 लाख क्यूसिक के करीब सैलाबी रेला गुजर रहा है। बारिश और सैलाब मुतासरीन ने कच्चे से नकल मकानी शुरू कर दी है। ख़ास तौर पर सक्खर शहर में दरिया के किनारे जो ख़ानदान बैठे हुए थे वो अब शहर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पे डेरे डाल लिए हैं। मैं इस वक्त बंदर रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन ने अपने कैंप कायम किए हैं और यहाँ पे आर्जी तौर पे मुकीम हुए हैं। यहाँ पे इन्हें किन मसाइल का सामना है, इनसे जानते हैं। कोई मददगार नहीं है हमारा,
यहाँ पे देख के भी चले जा रहे लेकिन कुछ नहीं दे रहे। बैठने की जगह नहीं है, अभी धूप में बैठे। सैलाब मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें टेंट फराम नहीं किए जा सके हैं, खाना भी एक वक्त का बासी चावल फराम किए जा रहे हैं, जबकि पीने के पानी की भी किल्लत उनके पास पैदा हो चुकी है और उनकी एक ही पुकार है कि वो फौरी तौर पर उन्हें यहाँ इमदाद फराम की जाए। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। डेरा मुराद जमाली से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरवर रजा। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया बारिश और सैलाबी रेलों ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो सैलाबी पानी में डूब गई है। जितनी ज़रई ज़मीन है यहाँ आला क्वालिटी के जो है बासमती चावल उगाए जाते हैं। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि हर तरफ सिर्फ सैलाबी पानी ही पानी है। हमारे साथ एक ज़रई ज़मींदार है, इनसे जानते हैं कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। फसलें डूब गए, 200 एकड़ था मेरा चावल, सारा डूब गए। खाद दिया हुआ था वो भी सारे डूब गए, जानवर भी डूब गए। गवर्नमेंट का उधर कोई निज़ाम नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई हज़ारों एकड़ पे जो है वो सैलाबी पानी बह रहा है और जितनी ज़मीन पे जो चावल की फसलें या मकई की या दूसरी फसलें लगाई गई थी वो सब की सब तबाह हो गई है। और ये तब जितने काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, इनकी ज़िंदगी की जितनी जमा पूंजी थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है।